नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी महिला को देखा है जो बाहर से शांत हो लेकिन अंदर से आग की तरह तेज हो, जो हर रिश्ते को दिल से निभाती है लेकिन अगर टूट जाए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अनुराधा नक्षत्र की महिलाओं के बारे में। वो महिला जो दोस्ती में सच्ची, प्रेम में समर्पित और दुश्मनी में अडिग होती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी अनुराधा नक्षत्र की महिला है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिए। अनुराधा नक्षत्र की महिलाओं की बात करें तो इसमें जन्म लेने वाली महिलाएं बाहर से निर्दोष दिखती हैं, लेकिन इनका एक गुप्त व्यक्तित्व होता है जो कुछ सीमित लोगों द्वारा ही देखा जा सकता है, मतलब कुछ ही लोग इनको समझ सकते हैं। इनका एक व्यक्तित्व उसके सामने मतलब उनके स्वभाव को गुप्त रखता है, जिसके बारे में वो सहजता से किसी से बातचीत नहीं करती हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिलाएं होती हैं, इनका दिल सोने की तरह होता है, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। वह एक साधारण जीवन जीना पसंद करती हैं और अत्यंत अन्य महिलाओं की गतिविधियों से कम प्रभावित होती हैं। अन्य महिलाओं जैसा इनका स्वभाव न होने के कारण इनकी मतलब कि माएँ अक्सर इन्हें लेकर चिंतित रहती हैं। इस नक्षत्र में महिलाओं को बहुत सारे दोस्त भी होते हैं। स्वाभाविक रूप से सोशल होना भी ये पसंद करती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएं अच्छा प्रदर्शन करती हैं। 23 साल की उम्र पार करने के बाद इन महिलाओं को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना भी बनी होती है। जो महिलाएं होती हैं वो मजबूत इरादों वाली होती हैं, बहुत मजबूत इरादे की होती हैं। अच्छा, ये यदि कोई लक्ष्य बना लें तो उसे पाने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं, आकाश पाताल एक कर देती हैं। कि बहुत बुद्धिमान होती हैं और चीज़ों को गहराई से समझने की इनके में अद्भुत क्षमता होती है। इनके में अंतर्दृष्टि होती है, दूसरों की भावनाओं को समझने की गजब की क्षमता होती है। जो महिलाएं होती हैं चाहे देखने में सुंदर चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन इनका व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक और उज्जवल होता है। ये इससे बहुत निजी होती हैं। ये सतही ज्ञान पर नहीं बल्कि गुण ज्ञान पर विश्वास रखती हैं। भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होती हैं, खुद की देखभाल करने में खुद ही सक्षम होती हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, बल्कि दूसरे की देखभाल का जिम्मा ये खुद उठाती हैं। ये स्वतंत्रता को बहुत महत्व देती हैं, ये इनके खून में शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, ये अपने पर खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं, बहुत गजब का आत्मविश्वास होता है। ये जानती हैं कि जो वो कर रही हैं वो सब सही है। अगर वो झूठ भी बोलती हैं तो एकदम दृढ़ता से बोलती हैं, आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं। ऐसा वो जिसको कहा जाता है ना कि सफ़ेद झूठ बोलना, एकदम वैसा बोलती हैं। आप किसी भी एंगल से उनको पछाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उनके सामने हथियार डाल देने में ही भलाई है। उनके सामने कोई चालाकी ना दिखाएं, कोई चालाकी ना करें, कोई धोखा ना दें। कि जो महिलाएं होती हैं उनके स्वभाव से वो रहस्यमयी होती हैं, हमेशा सब कुछ प्रकट नहीं करती हैं। ये आपकी बातों को तो जान जाएंगी, बहुत गहराई से जान लेती हैं, उसमें इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन अपनी बातों को जल्दी बताती नहीं हैं, बहुत छिपा के रखती हैं और लोग अक्सर उन्हें समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। उनका रहस्यमयी स्वभाव जो होता है वो अद्वितीय आकर्षण प्रदान करता है, जो लोगों को उनको मतलब कि लोगों को उनकी ओर खींचता है, ठीक है। ये अपने जीवन में गहराई और संजीदगी पसंद होती हैं। छोटी मोटी बातें और हल्की फुल्की सोच उनके व्यक्तित्व का हिस्सा कभी नहीं होती है। वे जीवन को गंभीरता से देखती हैं और अपनी दिशा में गहराई से काम करती हैं। अपने काम के प्रति बड़ी ईमानदार होती हैं, मेहनती होती हैं, उत्कृष्टता प्राप्त करने में विश्वास करती हैं, ठीक है, और ये अपने उद्देश्य को लेकर बहुत गंभीर होती हैं। इसी कारण वो अपने किसी भी काम को आधे अधूरे तरीके से करना पसंद नहीं करती हैं। वो तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक वह काम पूरी तरह से सफल ना हो जाए। उनके अंदर एक विशेष प्रकार का जुनून होता है, उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो भी वो करती हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाती हैं और दिल से करती हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर जीवन। वे हमेशा उत्साह और प्रेरणा से काम करती हैं। उनके इस जुनून के कारण वे अपने आसपास को मतलब कि लोगों को भी प्रेरित करती हैं और उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। ये महिलाएं जो होती हैं खुद के लिए नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के लिए इसी प्रेरणा और समर्पण के साथ काम करती हैं। उनके लिए रिश्ते और जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसे वो पूरी तरह से निभाने में सक्षम भी होती हैं, उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करती हैं।
देखिए, वैदिक ज्योतिष में अनुराधा नक्षत्र को मृदुल संग नक्षत्र माना जाता है, जो इसे शुभ कार्यों, विशेष रूप से विवाह, साझेदारी और सामाजिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाता है। इस नक्षत्र का गण देव और नाड़ी मध्य है, जो इसे संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। अनुराधा नक्षत्र नक्षत्र चक्र का यह 17वां नक्षत्र है। इसके स्वामी होते हैं मित्र, अधीश ग्रह होते हैं शनि, पशु होता है हिरण, वृक्ष होता है बकुल, पक्षी होता है कौवा, भूत होता है अग्नि, गण होता है देव और योनि होता है हिरण, मादा हिरण, नाड़ी होता है मध्य और प्रतीक चिन्ह होता है कमल। मंत्र होता है ओम मित्राय नमः। अगर अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के कैरियर की बात करें तो ये ललित कला में अपना कैरियर बना सकती हैं। इस क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इस नक्षत्र की महिलाएं अपनी शिक्षा पर कड़ी मेहनत करती हैं। हालांकि डिग्री और उसे विशेष प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भविष्य में ये बिल्कुल अलग कैरियर का चुनाव करती हैं। मतलब कि पढ़ाई इनका कुछ और होता है, कैरियर कुछ इनका और होता है। अनुराधा नक्षत्र की महिलाओं की यदि अनुकूलता की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मी महिलाएं एक आदर्श माँ होती हैं। ये अपने बच्चों की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये महिलाएं स्वयं महत्वाकांक्षी तो होती हैं और हमेशा समय सदुपयोग करने पर भी विश्वास रखती हैं। इसीलिए इनके बच्चे और इनके पति मतलब कि इनके साथ अच्छा व्यवहार ही करती हैं। साथ ही ये महिलाएं अपने दोनों पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हैं। हालांकि पिता से ज़्यादा करीब होती हैं। ससुराल पक्ष के प्रति भी उनके मन में अपार स्नेह होता है। वहीं अनुराधा नक्षत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो ये महिलाएं मासिक धर्म संबंधी समस्याओं से जूझ सकती हैं। इसके अलावा 26 साल की उम्र पार करने के बाद सिर दर्द और नाक से पानी निकलने की समस्या भी होने की संभावना बन जाती है। इनका मुकाबला करने के लिए ये सक्रिय जीवन शैली अपनाने की इनको सलाह दी जाती है। समय समय पर एक्सरसाइज करना चाहिए, नियमित चेकअप भी करवाते रहना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र के यदि चरणों की बात करें तो पहले चरण में जिनका जन्म होता है ये सिंह नवास में आता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान, जल्दी सीखने वाले। ये लोग सीखने और पेशेवर योग्यता हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। वहीं दूसरे चरण में जिनका जन्म होता है यह कन्या नवांश में आता है। इस चरण में जन्म लेने वाला जातक निरंतर सीखने वाला होता है, साथ ही बहुत अनुशासित भी होता है। ये गुण उसे दूसरों की तुलना में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। वहीं तीसरे चरण की बात करें तो ये तुला नवांश में आता है। इस तिमाही में जन्म लेने वाले जातक स्पेशल होते हैं, सोशल होते हैं। इनके पास बहुत सारे दोस्त भी होते हैं जो इन्हें जिंदगी के प्रति सकारात्मक बनने में मदद करते हैं। यदि चौथे चरण की बात करें तो वृश्चिक नवांश में आता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातकों के पास जीवन में सभी प्रकार के गुण और बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रचुर ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि इनके उपाय की बात करें तो मृत्युंजय मंत्र हवन कर सकते हैं, शनि शांति का हवन कर सकते हैं, मंगल शांति का भी हवन इनको कर लेना चाहिए। शिव मंत्र को हर दिन सुनना चाहिए, शनि मंत्र को भी हर दिन सुनना चाहिए या जाप करना चाहिए, और मंगल के मंत्र को भी सुनना या जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, यही है अनुराधा नक्षत्र की महिलाओं का असली स्वभाव। वफादार, भावुक, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत। ये अपने लोगों के लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन विश्वास टूटने पर दूरी बना लेना भी जानती हैं। याद रखिए, अनुराधा नक्षत्र की महिलाओं को समझना आसान नहीं होता है, लेकिन जो उन्हें समझ लेता है उसके जीवन में सच्चा साथ कभी खत्म नहीं होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जी धन्यवाद।